क्लास 9th। ये है रैशनलाइजेशन के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में वो बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए। तो वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दूसरी बुक से, जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और कई स्कूलों में तो आते ही हैं। जैसे ये है, इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने का मतलब नीचे जो है हम रूट हटाते हैं, और जब भी रूट हटाते हैं अगर मैं इसी को इसके प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं, जो डिनोमिनेटर है हमारा, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3√5। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखना है, और इसी चीज़ से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + 3√5। इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ कि नीचे जो है a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाती है। हर क्वेश्चन में यही करते हैं हम कि नीचे a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाती है, तो इसलिए ये माइनस है तो प्लस से कर देते हैं, ये वाला साइन प्लस है तो माइनस से कर दो। तो a + b a - b आइडेंटिटी क्या होगी, नीचे जो डिनोमिनेटर में लगेगी वो तो ये लगेगी a + b a - b × a + b = a² - b²। ये हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें। और ऊपर भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, या तो कई जगह पर आइडेंटिटी नहीं लग पाती है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 से पहले इन दोनों को करते हैं, फिर 3√5 से फिर से इन दोनों को करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 से करेंगे हम 7 + 3√5। फिर क्या साइन है, ये साइन अगर हम देखें तो ये प्लस है, तो प्लस 3√5 लिखा हमने, और अब किसको मल्टीप्लाई करना है, फिर से इसी को करना है पूरे को, 7 + 3√5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो a + b a - b, तो a² - b²। a क्या है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर करना, माइनस b², b कितना है 3√5, इसका स्क्वायर कर देना। अब आगे हम करेंगे तो 7 × 7 कितना होगा 49। 7 से इसको करेंगे तो 7 × 3, 7 × 3 कितना होता है 21, 7 × 3 = 21, और √5 है तो √5 लगेगा, तो 7 से ये हो गया, ये पूरा आंसर इसका ये आ गया। अब 3√5 से इसको करेंगे, अगर 3 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 21, और √5 है तो √5 तो रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3√5 से, 3√5 को सेम चीज़ से, जैसे ये a है ये भी a है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, या 3 × 3 कितना होगा 9। 3 से जो नंबर है बाहर उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √25, या डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं हम। तो ये आ गया इस तरह से। अब नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आया 49, 7² होता है 49, माइनस 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √5, 3√5 × 3√5 हम एक तरह से 2 बार कर रहे हैं, 3√5 × 3√5 हम क्या कर रहे हैं 2 बार, तो ये हो गया 3 × 3 = 9, और √5 × √5 5 हो गया, तो कितना आ जाएगा 45। ये 9 आ गया, और ये √5 × √5 5। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे ये आ गया, 3√5 × 3√5 ये हो गया 9 और × 5। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे भी हमने पूरा लिख दिया और ऊपर भी हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से इसको किया, फिर 3√5 से इसको किया। अब 49 और ये है 45, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो 49 + 45 एक साथ लिख देता हूँ,
21√5 21√5 दोनों एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा। अगर कोई कहे कि x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, तो सेम ही है, सेम चीज़ है। तो कितना हो जाएगा, 21 + 21 41, सॉरी 42, 42√5। ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों में √5 है। अगर इसमें √5 होता, इसमें कुछ और होता तो नहीं ऐड होता। तो 21 + 21 कितना हो गया, 42√5। और नीचे क्या आ गया, 49 - 45। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 49 + 45, 9 + 5 4, और 4 4 8 94 आ गया, प्लस 42√5 अपॉन 49 - 45 कितना हो जाएगा, 4। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें से, अगर यहाँ तक हमारा आंसर आ गया, अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसको चेक करें क्या ये 4 से जाता है, 4 2 जा 8, 14 नहीं जाता, तो लेकिन 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। कैसे, इसमें से 2 अगर बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, ये 94 है। 94 का अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 7। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21, इसका 21 आ गया √5। और नीचे ये 4 है, तो 4 को तो हम 2 × 2 ले सकते हैं या 4 से काट देते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 47 + 21, 47 + 21 √5 अपॉन 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2√3 - √5 2√2 + 3√3। ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले है ये जो है, इसी को हमने इसका उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2√2 माइनस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 3√3। और ऊपर भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी इसी से, 2√2 माइनस 3√5। 2√2 माइनस 3√5 क्यों किया इससे, क्योंकि इसका अपोजिट यही होगा, प्लस है तो माइनस, a² - b² हमको बनाना होता है। अब नीचे तो हमारा a + b, a - b की आइडेंटिटी लग रही है, तो a + b × a - b नीचे हर क्वेश्चन में लगेगी है, तो ये हो जाता a² - b²। तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। और ऊपर तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चीज़ हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो 2√3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे 2√3। किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2√2 माइनस 3√5। अब किससे मल्टीप्लाई करना, ये क्या है, -5, तो -5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -√5 से 2√2 माइनस 3√5। तो इससे भी हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या आ जाएगा, a² - b²। इसका मतलब a क्या है हमारा, ये है 2√2 का स्क्वायर, माइनस b² हो गया 3√3, क्योंकि यहाँ 3√3 है b की जगह पर, इसका स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 से 2√2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 हो गया, √3 × √2 कितना होगा, रूट में ही आंसर आएगा, √6 हो जाएगा। √3 × √2 करेंगे तो √6। अब इसके बाद ये इसका साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसका साइन है माइनस, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ साइन माइनस आएगा।
2√3 इंटू 3√5 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, और √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा, √15। फिर इसके बाद ये सॉल्व करते हैं, √5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2 तो आएगा ही, 2 है, √5 इंटू √2 ये हो जाएगा √10, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, एक तो माइनस यहाँ पर है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 आता है, क्योंकि 25 आता है रूट उसका, और वो 5 हो जाता है, तो √5 इंटू √5 5, और साथ में 3 भी है तो 3 भी रहेगा, 3 तो रहेगा, इंटू √5 इंटू √5 5 हो गया, ये ऊपर का है। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, माइनस इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 से 3√3 को करेंगे तो 3 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 9, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 3। अब न्यूमरेटर में जो एक जैसे टर्म है उनको हम, एक जैसा तो कोई भी टर्म नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें √6 है, इसमें √15 है, तो जैसे हैं ऐसे रहेंगे, ये ऐड नहीं हो सकते। 6√15 माइनस 2√10 प्लस 15 होल अपॉन 4 इंटू 2 8 माइनस 9 इंटू 3 27, ये आंसर आ गया। अब ये इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 27, यानी 27 माइनस 8 कर देते हैं, माइनस 19 आ गया नीचे, क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर 4√6 माइनस 6√15 माइनस 2√10 प्लस 15, माइनस हम ज़्यादातर नीचे नहीं रखते हैं, तो माइनस को अगर ऊपर करना हमको, तो हम ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो कितना, नीचे तो 19 आ जाएगा। 4√6 कितना होएगा, -4√6, ये माइनस था, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6√15 आ जाएगा, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा 2√10, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो इस तरह से हमने ये इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से भी हमको क्वेश्चन आते हैं कि ये दिया हुआ हमको क्वेश्चन 3, क्वेश्चन दिया है कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3, a प्लस b √3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें a और फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b।
तो हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं इसको? सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, ये जो टर्म है इसको रैशनलाइज कर देंगे। इसको अगर रैशनलाइज करना है तो ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ? √3 - 1, तो √3 + 1, इसी चीज़ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या आएगा? √3 - 1, इधर भी √3 - 1। क्यों किया? क्योंकि ये हमेशा a + b, अगर a प्लस है तो इसकी सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है माइनस से, ताकि a + b, a - b, a² - b² की आइडेंटिटी लग जाए। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a + b × a - b = a² - b², और ये सारे क्वेश्चन में हमको यूज़ हो जाती है। ऊपर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये इस तरह का है कि a - b, ये इस तरह से है a - b, a - b। सेम नंबर को, ये सेम नंबर है, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसको यूज़ कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर, या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो नीचे आइडेंटिटी लगेगी a² 3² - 1², ऊपर a - b, तो a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b², तो a², √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये a है हमारा, ये b है, तो ये a² हो गया, -2ab, a कितना है? √3, b कितना है इसमें? 1ab, तो × 1 कर दिया, प्लस b², b कितना है? 1 का स्क्वायर, तो a² - 2ab + b², ये यूज़ कर लिया हमने। इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर कितना हुआ? √3 × √3, 3 हो जाएगा, माइनस ये तो 2√3 रहेगा, 2√3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहता है, +1, नीचे क्या आ गया? √3², तो 3 हो जाता है, -1, तो ये आ जाएगा, नीचे आ गया 2, ऊपर क्या आ गया? 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, -2√3, और ये किसके बराबर है? अभी भी हम इसमें कॉमन, ये a + b √3 के बराबर निकालना हमने, अभी भी इसमें कुछ कॉमन है तो हम निकाल सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाला इसका, अंदर क्या बचा? अंदर जो आएगा वो बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, और इसमें से खाली √3, क्योंकि इनका 2 बाहर निकाल दिया, नीचे भी 2 है, ये कट गया, तो टोटल आंसर हमारा जो लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा है 2√3 ये। और ये किसके बराबर बोला है? कि a + b √3 के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी है? अगर हम कंपेयर करेंगे तो a क्या है? a = 2 आ जाएगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पर क्या है? 2। अब b √3 कितना है? यहाँ पर b √3 है, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या है? -√3, तो b की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं b को यहीं रखता हूँ, -√3 यहाँ अपनी जगह पर है, ये मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? √3 और √3 सेम है, आपस में कट जाएंगे, तो कितना आ गया b की वैल्यू? b की वैल्यू आ गई हमारी -1, या ऐसे लिख सकते हैं b = -1। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली थी a और b की, b -1 आ गया, a आ गया 2। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन 5 + 2√3 7 + 4√3, और ये बोला है कि a + b √3 के बराबर है, a + b √3 के बराबर है। तो इसको सबसे पहले क्या करना होता है? रैशनलाइज करना, मतलब इसके माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 + 2√3 ऊपर है, नीचे है 7 + 4√3, 7 + 4√3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे। 7 - 4√3, खाली साइन चेंज करते हैं हम, और 7 - 4√3, इसमें भी आइडेंटिटी तो वही लग जाएगी, a + b, a - b,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी हमारी नहीं लगेगी, ऊपर तो कुछ नहीं है आइडेंटिटी लगने के लिए, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 5 से करना पड़ेगा इन दोनों को, 7 माइनस 4√3 को, 7 माइनस 4√3 को मल्टीप्लाई किया पहले, और उसके बाद 2√3 से, यहाँ पर क्या है 2√3 से, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 माइनस 4√3। नीचे जो आया वो आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 7 स्क्वायर हो गया, माइनस 4√3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 7 जा ये हो गया 35, माइनस 5 4 जा 20√3। इसको देखें तो ये 2 इंटू 7 कितना हो गया 14√3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, पहले तो 2 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में ये है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 8√3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो 8 इंटू 3, 2 से 4 को किया 8 आ गया, √3 से √3 को किया 3 आ गया, अपॉन नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना होता है 7 इंटू 7 49, माइनस 4√3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये है 35, ये क्या है माइनस 8√3, तो इसी के साथ ले आते हैं, 8 इंटू 3 24, माइनस 24 यहीं पर लिख देता हूँ, और ये कितना है माइनस 20√3, और ये कितना है 14√3। अगर इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी √3 है इसमें भी, तो 14 में से कितना माइनस करना है 20, कितना हो जाएगा माइनस 6√3। नीचे अगर हम देखेंगे तो 49, ये कितना आ रहा है 16 इंटू 3 48, 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा 1, कैसे, ये 49 है, ये 16 इंटू 3 48, तो इसलिए 1 हो गया। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, माइनस 6√3 ये आ गया, ये 6√3 है, इसको सॉल्व किया तो 11 आ गया, और ये किसके बराबर बोला है a प्लस b√3, तो इज इक्वल टू a प्लस b√3। a कितना, a की जगह 11 है, तो हम लिख देंगे कि a इज इक्वल टू 11, a की जगह 11 है। अब b की जगह कितना है b√3, ये जो है b√3 यहाँ पर है, ये किसके बराबर है माइनस 6√3 के बराबर, माइनस 6√3। अब मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, माइनस 6√3 यहाँ पर है, √3 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला √3 से √3 कट गया, कितना आया माइनस 6, तो a की वैल्यू 11 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 6। ये एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना, लास्ट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, 3/5 माइनस √3 है ये, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी से करेंगे, 5 प्लस √3, खाली साइन चेंज हो जाएगा बस, ये नीचे भी 5, नीचे भी जो होगा 5 प्लस √3, तो नीचे फॉर्मूला क्या लग जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, क्योंकि a प्लस बी ये है a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस तरह से आ जाएगा 5 प्लस √3, क्योंकि 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 5 15, प्लस 3 इंटू √3, 3 से √3 को करेंगे तो 3√3 आएगा। यहाँ पर ये कितना है 25, 5 स्क्वायर होता है 25, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 15 प्लस 3√3 होल अपॉन 25 माइनस 3 हो गया 22, ये हमारा
इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, अभी एक को किया। अब दूसरे को करते हैं, ये वाला जो है 2/5 प्लस √3, इनको सिंप्लीफाई करके तब हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये इसकी जगह है 2 + 5√3, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई कितने से होगा ये? 5√3 से। 5 - √3, नीचे भी 5 - √3, क्योंकि इसमें a + b a - b ये आइडेंटिटी लग जाएगी, और a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो ये हो गया 2। सबसे पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 - √3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? a + b a - b क्या हो जाएगा? a² - b², 5² - √3 का स्क्वायर। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10, और 2 × √3 कितना हो गया? 2 √3, ऐसे हो जाएगा। नीचे 5² मतलब हो गया 25 माइनस √3 इंटू √3 कितना होता है? √3 × √3 3 होता है। तो हमारा जो आंसर यहाँ से आया 10 - 2 √3, और नीचे आ गया 22। अब ऊपर वाला और इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। ये जो इसका आया था और ये जो नया आया है, इन दोनों को ऐड कर देना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो लिख लेते हैं, ऊपर से जो आया था फर्स्ट वाले में, ये है 15 + 3√3 अपॉन 22 प्लस यहाँ पर क्या है? 10 - 2 √3 अपॉन 22। अब दोनों में 22 है, तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे 15 + 3√3, 15 + 3, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो सेम ही होगा, 22 22 है, तो 15 + 3√3 ऐसे लिखेंगे, प्लस 10 - 2 √3 अपॉन 22 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया? 15 + 10 25, 3 √3 में से कितना घटाना? 2 √3। तो अगर 3 इससे घटाएंगे, 3 में 2 गया, 1 आता है, ये आ जाएगा √3 अपॉन 22। तो ये हमारा आंसर हो गया 15 + 10 25, 3 √3 - 2 √3 √3/22। इसके अलावा एक और सिंप्लीफाई का कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 + √5, 4 - √5 प्लस 4 - √5, और नीचे है 4 + √5। सबसे पहले हम इन दोनों को अलग से रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड का साइन है। इसको ले लेते हैं पहले वाले को, 4 + √5, 4 - √5, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? ये इसके उल्टे से, 4 + √5 से। ये भी 4 + √5 से ही होगा, जितने से नीचे किया ऊपर भी उतने से ही करना होता है। नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a + b a - b a² - b², सेम ऊपर भी एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी? a + b अगर सेम हो तो a + b होल स्क्वायर हो जाता है। अगर कहीं पर ऐसा दिया हो a + b × a + b, तो ये और ये दोनों सेम है तो ऐसे ले सकते हैं a + b होल स्क्वायर। तो इसको भी आइडेंटिटी से यूज़ कर सकते हैं, a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी हम ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएं। तो नीचे जो आइडेंटिटी लगेगी उसके हिसाब से a + b a - b a² - b² √5 का स्क्वायर, ऊपर a², तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये a है, प्लस 2ab, 2 × 4, a की जगह 4 है और b की जगह √5, 2ab + b² b क्या है? √5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4² कितना हो जाएगा? 16, 2 × 4 8 √5 आ गया, और यहाँ पर ये √5 × √5 कितना होता है? 5। नीचे देखेंगे तो 16, 4² 16 हो गया, माइनस √5 का ये हो गया 5। तो ये कितना आंसर आया? 16 + 5 21 आ गया, प्लस 8 √5 प्लस 8 16, और ये जुड़ सकता, ये नहीं जुड़ पाया क्योंकि इसमें √5 लगा हुआ।
नीचे क्या आया 16 माइनस 5 तो हो गया 11। ये तो हमारा इसका आ गया। अब देखते हैं दूसरे वाले का। 4 माइनस रूट 5, नीचे क्या है 4 प्लस रूट 5। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा ये 4 माइनस रूट 5। इसी के उल्टे साइन से रैशनलाइज करना होता है, इसको भी 4 माइनस रूट 5। अब हम देखते हैं कि इधर नीचे तो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर अगर हम देखें इधर भी आइडेंटिटी लग जा रही है। ये क्या है a माइनस बी, ऊपर जो है a माइनस बी, दोनों सेम ही हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ऊपर वाले की आइडेंटिटी जो है ये और ये सेम रहती है, खाली इसमें प्लस की जगह माइनस आता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। ऊपर a माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह है 4, b की जगह है रूट 5, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर हो गया 16, 4 स्क्वायर हो गया 16, ए स्क्वायर 2 इंटू 4 8, तो ये है माइनस 8 रूट 5। और रूट 5 स्क्वायर कितना होता है 5। नीचे क्या आया 16 माइनस 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 5 हो जाता है 21, ये 16 है और इसके साथ प्लस 25 प्लस 5 कर सकते हैं, माइनस 8 रूट 5। और नीचे कितना है 16 माइनस 5 11। अब हमने क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि पहले वाला इसका ये आ गया है, इसका ये, तो ऊपर से जो आंसर आ रहा था ये, उसको जब रैशनलाइज किया था पहले वाले को तो 8 रूट 5 अपॉन 11, और बीच में साइन किया प्लस का, अगर माइनस का होता तो माइनस का लगाते, प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 अपॉन 11 21 माइनस 8 रूट 5 अपॉन 11। तो दोनों का तो एलसीएम सेम ही निकलेगा, 11 ही है तो 11 लिख दिया। इधर क्या आएगा 21 प्लस 8 रूट 5, इसी को उतार देना है, प्लस 21, फिर क्या है माइनस 8 रूट 5। अब हम ये देखेंगे कि ये और ये प्लस है ये माइनस है, तो ख़त्म हो जाएगा। कितना आ गया 21 प्लस 21 42, और नीचे 11। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई कर दिया रैशनलाइज करके और इसका आंसर निकाल दिया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस।